संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वजह हैं जो भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और कौन सा ऐसा देश है या फिर कौन से ऐसे देश हैं जहां पर जिनकी आबादी घटने वाली है, कौन होगा दूसरे नंबर पे और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने वीडियो और के लिंक तथा पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अगले 30 वर्षों में पूरे विश्व की जनसंख्या में 2 बिलियन की वृद्धि होने वाली है। 2 बिलियन दैट मीन्स कि अभी की जो जनसंख्या है वो है 7.7 बिलियन। पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो है वो 7.7 बिलियन है और ये जो जनसंख्या है 2050 तक 2 बिलियन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि 2050 आने तक पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 9.7 बिलियन हो जाएगी। इस तरीके से एक जनसंख्या विस्फोट होगा और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की आबादी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो इस सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक ये 11 बिलियन हो जाएगा। तो ऐसे में एक जनसंख्या विस्फोट होने वाला है और कहीं ना कहीं ये दुनिया के लिए खतरा भी साबित होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत कैसे बनेगा और कितनी जनसंख्या है अभी के अकॉर्डिंग। 2019 में भारत की अनुमानित आबादी की बात करें तो वो है कुल 1.37 बिलियन, जो कि 2021 में बढ़ करके 1.39 बिलियन है। यानी कि सिर्फ 2 सालों में बात करें तो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इस जनसंख्या में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और 2050 तक बात करें तो भारत की आबादी में 27.3 करोड़ की वृद्धि होगी और इस तरीके से ये वृद्धि भारत को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना देगा। वहीं चीन की बात करें तो वो 2027 तक दूसरे पायदान पे आ जाएगा, क्योंकि चीन में जारी की गई जनसंख्या नियंत्रण नियम काफी कड़े हैं और इसकी वजह से वहां पर जनसंख्या वृद्धि काफी कम हो गई है और वहां की जो फर्टालिटी रेट है वो भी 2.1 से कम हो गया है, जिसकी वजह से आपने अभी रिसेंट न्यूज में सुना होगा कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटा करके 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी है। तो वजह यही है, चाइना में बूढ़े लोगों की संख्या अब बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से चाइना अभी काफी चिंतित भी है। फिर भी अब लोगों में जो हैबिट बन चुकी है अब उसे निकालना में भी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में चाइना की जो ग्रोथ है वो कम रहने वाली है। यहाँ पर चाइना की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान से पहले ही दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। 2019 में चीन की अनुमानित आबादी 1.4 बिलियन थी और 2021 में यह बढ़कर 1.41 बिलियन हो गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं भारत में ये वृद्धि इससे कहीं ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि चीन की जो फर्टालिटी रेट है वो काफी ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द इंडिया। न्यूनतम आबादी में बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है कुछ वैसे देश जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2010 से 27 देशों की न्यूनतम आबादी में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 2019 से 2050 के बीच में 55 देशों की आबादी में भी 1% कमी आने का अनुमान लगाया गया है। आबादी में कमी वाले देशों में चीन भी शामिल है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण की वजह से उनकी जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है। 2050 तक चीन की आबादी 2.2% की गिरावट आने का अनुमान है,
तो ऐसे में चीन जो है वो अपनी जनसंख्या नियंत्रणों से अपनी देश की जनसंख्या को कम तो कर पा रहा है, लेकिन इंडिया में ये लगातार वृद्धि होने वाला है और दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाला है भारत। हालांकि ये जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बढ़ने की कई वजहें हैं, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा में यहाँ पर मतलब होता है कि बढ़ती जीवन और प्रजनन स्तर में गिरावट के कारण दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो कि 1990 में 64.2 वर्ष थी, वहीं 2019 में बढ़ करके ये 72.6 वर्ष हो गई है। यानी कि जो लोग 1990 में सिर्फ 64 वर्ष ही जीते थे, अब उनकी उम्र बढ़ करके 72 वर्ष हो गई है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट होने की वजह से लोगों की जान बचाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की जो उम्र है वो बढ़ रही है। वहीं 2050 की बात करें तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 77.1 वर्ष होने की उम्मीद है। और इसके बाद फर्टालिटी रेट की बात करें तो 1990 में फर्टालिटी रेट जो था वो 3.2 था, जो कि अब जो है वो घट करके 2.5 हो गया है। तो फर्टालिटी रेट का यहाँ डिक्रीज होना और जीवन प्रत्याशा का बढ़ना दोनों ही जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, ऐसे लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई है। हालांकि चीन की ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि पहले चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी था, जिसकी वजह से वहाँ के जो पर्सन थे सिर्फ एक ही बच्चे पैदा कर सकते थे। तो ऐसे में वहाँ पर जो बच्चों की जो संख्या थी वो कम हो गई थी और अब बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से वो चिंतित होकर वहाँ पे सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के आया। और अभी भी वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर बात करें फर्टालिटी रेट की, जो कि नॉर्मली 2.1 होना चाहिए, वो अभी भी 2.1 से कम है। तो ऐसे में बूढ़े लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और 80 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2019 में जैसा बताया जा रहा था कि 143 मिलियन थी, वो 2050 में बढ़कर 426 मिलियन हो जाएगा। तो ऐसे में देशों को जनसंख्या नियंत्रण भी करना है और लोगों को बचाना भी है। तो ये दोनों ही एक अपोजिट सेंस यहाँ पे निकल के आते हैं। फिलहाल इंडिया 2027 तक दुनिया का नंबर 1 इन द पॉपुलेशन होने वाला है। आपका क्या राय है और क्या इंडिया को अपने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए? इस पे अपनी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।